নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 29वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे, 5 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.29.5 to 9, 5 नंबर श्लोक। लोकस्य मिथ्याभिमतेर अचक्षुषा धीरं प्रसुप्तस्य तमस्कनादये तस्य कर्माशनुविद्धया धिया त्वमविरासि किल योग भास्कर। अनुवाद। हे भगवान, आप सूर्य के सदृश्य हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। थोड़ा स्ट्रेट पढ़िए ना, तो घुमा मुंह घुमाने से ना थोड़ा साउंड, बुक को सामने रखिए और स्पीकर सामने, सिंक्रोनाइज अच्छा से साउंड और ज्यादा आएगा। ठीक है प्रभु। हे भगवान, आप सूर्य के सदृश्य हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने के कारण वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में निरंतर सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे माता पुत्र को संबोधन कर रहा है। कैसे कर रहा है? भगवान इंग्लिश में लिखा है माय डियर लॉर्ड, हिंदी में क्या लिखा है? हे भगवान। हे भगवान। सो शी हैज फुल नॉलेज कि पुत्र भगवान है। तात्पर्य माता जी। हाँ प्रभु, क्या इनसे मतलब देवी देवती से क्या कौशल्या और देवकी माता जी या यशोदा माता जी से कंपेयर किया जा सकता है प्रभु? एकदम, क्योंकि उन लोग को नॉलेज था भी, विस्मृत कर दे रहे थे ना भगवान जी, लेकिन इनको नॉलेज है कि भगवान पर्सनालिटी अलग अलग युग में अलग अलग रोल्स लेके अलग अलग सेम रोल लेके आते हैं माता पिता। हाँ, यस, वी कैन कंपेयर दैट। तो क्या ये सबसे टॉप मोस्ट होते रहते सेट्स प्रभु? ये कहीं आया भी इनको मतलब इनको सबसे ऊपर रखा जा सकता है क्या देवती को? किस हिसाब से? मतलब ये माँ के रोल में है, तो मतलब सामने अपने पुत्र को भगवान के रूप में देख पा रही है साक्षात। तब तो सबसे नीचे रोल में रखना चाहिए। ऐश्वर्य भाव में आ जाएगा ना। भगवान को अगर माता समझ गया, तो भक्ति के बारे में पूछ रही है। हाँ, उस रूप में तो नहीं देख रही है आपको। माता की हाईएस्ट रोल में तो यशोदा माँ ही है जो। और भगवान क्या पसंद करेगा बताइए, कि माँ उसको भगवान के रूप में जाने या नहीं? तो ये भी तो भगवान के रूप में देख रही है, पर इनसे मतलब जो चीज भक्ति मतलब लोग के बारे में ही पूछ रही है, हम ही लोगों का मतलब उद्धार के बारे में ही पूछ रही है। वो तो अलग प्रसंग हो गया। आपका प्रश्न कुछ और था। एनीवेज, भगवान को क्या पसंद आएगा कि माता उनको भगवान समझ के पूजे या माँ समझ के पूजे? तो यशोदा माँ हाईएस्ट, जैसे भगवान कृष्णचंद्र जो रूप है। बस मन में आया प्रभु, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया तुरंत, अभी जस्ट आया। ठीक, अभी वेरी गुड, गरम गरम। इन सबका ऐसे ही होता है, मन में आने से ही लोग पूछता है। सबका केस में ऐसे ही प्रश्न होते हैं, ऐसे उड़ के नहीं आते, मन में आता है तो प्रश्न पूछता है। या तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कपिल की महिमा मई माता
श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत करुणामय है, जो जीवन का लक्ष्य ना जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही है, जिससे उन सब की अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो। श्री भगवान को यहाँ योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों के सूर्य कहे गए हैं। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले ही अनुरोध कर चुकी थी और श्री भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया। हरे कृष्ण। Yes, कोई प्रश्न है? कंटिन्यू प्लीज। ओके प्रभु। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार हेतु सूर्य के प्रकाश तुल्य है, जिनकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है। उनके पास अपना स्वयं का हित देख पाने हेतु आंखें नहीं है। वे यह नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि यह शरीर कुछ वर्षों से अधिक काल तक रहने वाला नहीं है। लेकिन जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं भी शाश्वत है। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चले, तो यह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के गहन अंधकार में क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकार में क्षेत्र में रहते हुए जीव किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। वह इस थकान को दूर करने हेतु थैंक यू सुषमा माता जी, आप एकदम सही समय पे रुक गया। प्रश्न आ गया तुरंत रुक जाने से अच्छा है। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। यहाँ जो जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत है, ये जीव किसके लिए बोला गया है? बद्ध जीव के लिए। उसके पहले तो ये लाइन लिखा हुआ है ना, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। तो जब ये नहीं रह सकता तो फिर शाश्वत कैसे हुआ? अनिद्रा भय मैत्री तो शाश्वत है। अच्छा, उसको बोला गया है। आगे। वह इस थकान को दूर करने हेतु अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहता है। जीवन संघर्ष में इस कथन को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण Yes, প্রভু, Krishna. ধন্যবাদ প্রণাম। প্রভু ওই যে কথাটা একটু আগে বললেন না, ওইটা আরেকবার যদি বলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ওই যে দেহটির অস্তিত্ব মাত্র কয়েক বছর, কিন্তু জীব নিত্য, তাদের আবশ্যকতাগুলো নিত্য, এটা আরেকবার যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, তো এখানে জীবের কথা বলা হয়েছে, মানুষের কথা বলা হয়নি। তো প্রত্যেক যে কোনো 84 লক্ষ জনিতে দেখুন সবার আহার নিদ্রা এগুলো কমন ফিক্স থাকে। शशि माता जी। अच्छा, ठीक है प्रभु। प्रभु जी, जीव तो आत्मा को कहा गया ना? प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न बोलिए, फिर फंसाएंगे। यही प्रश्न है प्रभु जी कि अच्छा, जीव बस तो ये- आत्मा हो। यस। हाँ, ठीक है। यहाँ बद्ध जीव को बोला गया है एक्चुअली, कंडीशन सोल को, कंडीशन बद्ध आत्माएं को, जो इस जगह में फंसे हुए हैं, जिनको मालूम नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। पिछले वाले सेंटेंस देखिए, और आस्ते आस्ते अपने आवश्यकता को बढ़ाते जाता है। आगे तो आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये तो मेनली आवश्यकता है ना। लेकिन क्या इसी आवश्यकता नहीं है? क्या गाड़ी आवश्यकता नहीं है? क्या बड़ा घर आवश्यकता नहीं है? अभी सब एक एक करके हम लोग लिस्ट में बनाते हैं ना, उसी का उल्लेख किया जा रहा है।
ये शारीरिक स्तर पे रहने से आवश्यकता बढ़ते जाता है लिस्ट। लास्ट वाला सेंटेंस बहुत अच्छा है। The only part for mitigating his fatigue in this struggle for existence is the path of devotional service. For mitigating his fatigue in the struggle, ये जो संघर्ष चल रहा है सब आवश्यकता को पूरी करने के लिए, पैसा पैसा और कमाओ और सब आवश्यकता बढ़ रहा है और उसको पूरी करने के लिए संघर्ष भी बढ़ रहा है ना? लिस्ट बढ़ रहा है आवश्यकताओं का और उसको पूरी करने के लिए संघर्ष। तो इससे छुटकारा के लिए क्या है? भक्ति। भक्ति होने से जीवन सिंपल हो जाएगा। भक्तों का जीवन सिंपल रहता है। उसी पैसे को बचाकर भक्त लोग यात्रा में जाता है। बहुत चीज खर्चा वर्चा बच जाता है, बहुत बीमारियों से बच जाता है, बहुत बीमारियों से बच जाता है भक्त लोग। वो बाद में स्वीकार नहीं करता है, एक्चुअली स्वीकार नहीं करता ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसका ख्याल ही नहीं आता है कि अगर मैं आज भक्ति में नहीं होता, कुछ एक दो चार बीमारी लेकर ये डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर, हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहता, कितना समय और पैसा, श्रम वेस्ट होता, उसका हिसाब नहीं लगाते लोग। अगला श्लोक। सो भी माता ने नया सेट्स ऑफ प्रश्न अपने पुत्र को करता है और वही घटना मैत्र मुनि किनको बता रहे हैं? किनको बता रहे हैं? सूत गोस्वामी को। नहीं सौनक ऋषि को, विदुर जी को। विदुर को। सॉरी ओके प्रभु जी। मैत्र मुनि विदुर को बोल रहे हैं। वही घटना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं और वही घटना सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। ठीक है, चार एक साथ चल रहा है सिमल्टेनियसली। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचा लक्ष्णम् इति प्रतिनन्द्य महामुनि अभासे कुरु श्रेष्ठा विकस्तं करुणार्धिता सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार, आपने हाथ उठाया माता जी। अच्छा ऐसे हाथ उठाया। यस अनुवाद। दीपदान कराना है उसीलिए हाथ उठाया होगा माता जी। बहुत साल नहीं हुआ। उनका छत बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा है। घर का छत बहुत अच्छा है। हम लोग ये न्यू मार्केट में ऊपर जान बाजार में ऊपर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में जाते थे और वहाँ उनका घर में टॉप फ्लोर एकदम। हाँ यस, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोलिए प्रभु जाएंगे। अनुवाद। श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर भगवान श्री कपिल इस प्रकार बोले। तात्पर्य। भगवान श्री कपिल अपनी महिमा में माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित ना थी जितनी कि पतित बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थी। श्री भगवान इस भौतिक जगत के पतित आत्माओं पर सदैव करुणामय रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने हेतु वे या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं, चूंकि वे निरंतर उनके प्रति दयालु रहते हैं। अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबके प्रति दयालु हो उठता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतित आत्माओं को श्री भगवद गीता के इस निष्कर्ष का कि श्री भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं,
वे श्री भगवान को ये श्लोक ना हमको भी कंठस्थ नहीं, किसी को कंठस्थ है। ये 18.54 है ना, वो समय भक्त ते प्रिय, सबसे प्रिय भक्त वही है भगवत गीता। 18 पॉइंट कितना 54 50 दोनों दो श्लोक पर है एकदम एक के बाद एक। किसी को याद है वो दो श्लोक? 18.54 प्रभु। नहीं 54 नहीं, वो जो लास्ट में है ना, जो सबसे ये ज्ञान जो बांटता है वो सबसे मेरे प्रिय है। कहाँ गए मिताली माता जी? भगवत गीता श्लोका स्पेशलिस्ट सर कौन है? 18.62 60 याद नहीं आ रहा है, वो जो जहाँ लास्ट में भगवान बताते हैं ये गाना। प्रभु शायद 18.68 और 18.69 है। अच्छा ओके, मैं गीता 18.69 गीता या इदं परम गुह्यं मद भक्ते यस अधिध्यासति भक्ति मिमयि परम कृत्वा ममेव इसके बाद बोला न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there be ever one more dear। मतलब प्रिय कोई होगा भी नहीं जो इस ज्ञान को पाता है। वही लिखा है ना यहाँ पर, एक बार यहाँ क्या लिखा है भगवत गीता? श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान की जो लोग पतित आत्माओं को श्री भगवत गीता के इस निष्कर्ष का कि श्री भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो देवावती माता जी भी वही कर रही है। एक्चुअली देखिए उनका प्लानिंग कितना अच्छा रहा। उन्होंने कर्दम मुनि को बोला कि हमको एक पुत्र दीजिए जिससे हमारा उद्धार हो सके। याद है आप लोग को? ऐसे बताई थी, लेकिन बाद में जब पुत्र आया तो बोल रहा है कैसे जगत को उद्धार हो सके। तो उनका एक्चुअली इच्छा है जगत उद्धार। प्रीचर वांट्स जगत उद्धार के लिए प्रश्न कर रही है अगर देखा जाए तो। अगला श्लोक 7 नंबर। प्रभु बाकी ये थोड़ी 2 लाइन। हाँ प्लीज। अतः जब श्री भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, तो वे प्रसन्न हुए और वे उन पर भी अत्यंत कृपालु हो गए। हाँ, कृपा होकर क्या बोले भगवान ने? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो भाग्यैर्भामिनी भाव्यते गुणः मार्गेण भावो विविध्यते। अनुवाद। भगवान श्री कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति योग के अनेक मार्ग हैं। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? पंखा का? या ठीक है, बोलिए। भगवान श्री कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति योग के अनेक मार्ग हैं। तो भामिनी इंग्लिश में लिखा है नोबल लेडी, हिंदी में क्या लिखा है? भामिनी उत्तम स्त्री। नोबल लेडी। ओके। There are multi-various parts of devotional service in terms of different qualities of the executor। अलग अलग रास्ता है, ये क्या क्या है तात्पर्य में क्लियर होगा। यस माता जी। तात्पर्य। कृष्ण भावना में शुद्ध भक्ति योग केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति योग में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने हेतु नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप से लोग कुछ उद्देश्य के साथ भक्ति करते हैं,
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं हैं, वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर श्री भगवान का भक्त बनता है। कौन सा श्लोक है? 4 प्रकार से भक्ति करते, 4 प्रकार की। हाँ। ये बताइए। चतुर्विधा भजन्ते माम। फिर सुषमा माता जी पूरा बोलिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिना च भर्तर्षभ। ये 4 प्रकार का व्यक्ति भक्ति में आता है। अभी प्रभुपाद चारों व्यक्ति के बारे में बताएंगे शायद। कैसे बोलिए माता जी? उसको मत। भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं हैं, वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थिति से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने हेतु श्री भगवान के निकट जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है, वह श्री भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु याचना करता है। हरे कृष्णा। तो पहला वाला क्या है? अर्थ या अर्थार्थी? जो पहला वाला अर्थ है, दूसरा वाला अर्थार्थी है। अर्थार्थी माने पैसे के लिए, अर्थ माने डिस्ट्रेस, आउट ऑफ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसी लिए, डिफिकल्टी के। तीसरा जिज्ञासु। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने हेतु ज्ञान के अन्वेषण में रहते हैं और वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। और आगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। जी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें दोनों लाइन में मिक्स कर दिया ना, जिज्ञासु और ज्ञानी का। या जिज्ञासु और ज्ञानी का फर्क कौन बता पाएगा? बहुत पतला फर्क है, नाम से ही पता चल जाएगा, जिज्ञासु और ज्ञानी। यस विनीता माता जी। तो ज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान है और जिज्ञासु मतलब उस ज्ञान को जानने का जो जिज्ञासा होता है। ओके, सो डिफरेंस ये है, एक ज्ञान बढ़ाने के लिए, एक परम सत्य के खोज में पूछ रहा है। One wants to know Krishna, I mean one wants to know who is God, उसलिए ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए निकला है। और दूसरा ज्ञान को ढूंढने के लिए निकला, ज्ञान चाहिए हमको, और आई नीड नॉलेज। ये ज्ञानी और जिज्ञासु में अंतर है। और भगवान किनको श्रेष्ठ बताते हैं? जिज्ञासु को। क्यों? क्यों? भगवान को खुद ढूंढने के लिए निकला है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। या आगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति में सेवा का मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति योग अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में सुंदर ढंग से समझाया गया है। हरे कृष्ण। तो कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, अलग अलग बहुत कॉम्बिनेशन है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में क्या बताया है? फिर से बोलिए। 7:16 में श्रीमद् भगवत गीता, वो पढ़िए वो सेंटेंस। श्रीमद् भागवत गीता 7। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति में सेवा का मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति योग अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। Actually, the path of devotional service is one without a second, but according to the devotee's condition, क्योंकि कोई ज्ञान ढूंढने के लिए आया है, कोई पैसा के लिए आया है, कोई
प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आया है, शांति के लिए आया है। डिवोशनल सर्विस अपीयर्स इन मल्टीफेरेशियस वेराइटीज, तो इसीलिए भक्ति अलग अलग वेराइटी में मिलता है। भक्ति है, चारों भक्त है, लेकिन चारों अलग अलग उद्देश्य से आया है। एंड विल बी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वर्सेस, आगे आने वाला अच्छा से समझाएंगे। यस, संगिनी श्याम प्रिया माता जी। यस सर, इसमें 4 है, 5वां अभी तो इस्कॉन की वजह से 5वां प्रसादम के लिए बहुत लोग भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुआ प्रभु। तो ये कौन कैटेगरी में आएगा, ये आपका प्रश्न है क्या? ये चारों में से कौन प्रसाद के लिए जो आ रहा है? नहीं, 5वां भी आ गया है प्रभु, ये बोला चाह रहा है। 5वां भी आ गया, चार तो दिया हुआ है। अच्छा, प्रसाद के समय लिए के अनुसार प्रभु, समय मतलब अब अभी का समय को नहीं, नहीं, आगे भी आपको क्या लगता है अभी प्रसाद के लिए आता है? आगे नहीं आता था लोग प्रसाद के लिए भक्ति में। हाँ प्रभु का तो लीला से समझ में आ रहा था। सो को कहाँ डालेंगे प्रसाद के लिए जो भक्ति में आता है? आर्तवरता जिज्ञासु ज्ञानी। चारों में तो नहीं है, चारों में तो नहीं, चारों में ही है। जिज्ञासु ही है प्रभु, क्योंकि एक व्यक्ति इतना अच्छा प्रसाद पाएंगे तो कौन कहाँ से, भगवान का तो प्रसाद ही तो है, वो तो जिज्ञासा से ही तो आएगा कि इतना श्रद्धा है सुंदर प्रसाद प्रसाद। में, हाँ, श्रद्धा है प्रसाद में, उसीलिए लिया। तो बहुत जगह तो बहुत कुछ बटते रहता है, सोचना है, ये होमवर्क है। सिर्फ बात की जाए। या अगला प्रश्न अगला श्लोक 8 नंबर। अभिसंध्याय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा दंभं सम्राम न मयि कुर्यात् स तामसा। पहले व्यक्ति प्रसाद के लिए आता है, एक्चुअली मैं अपना केस में बता रहा हूँ, फिर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रश्न लग गया ये। मैं गया था हलवा खाने के लिए, वो एक गमला हलवा नहीं, एक बाल्टी हलवा नहीं, थोड़ा हलवा चम्मच में देता था, ठीक है। और मैं तो उसको देखा नहीं प्रसाद की तरफ, सच बात, मैंने आई डिड नॉट सी इट एज प्रसाद। मुझे तो टेस्टी लगा, उसीलिए गया, खाया, बार बार खाया लाइन लगाकर। उसको कौन सा कैटेगरी में डालेंगे? अर्थासु जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन उसको मैं बोल नहीं सकता कि वो भक्ति के लिए मैंने प्रसाद लिया, ठीक है, फिर तो अट्रैक्ट हुआ इस्कॉन में नॉलेज के लिए, मैंने हमको क्लास अच्छा लगा, ठीक है, प्रसाद पहले इनिशियली, लेकिन वो दैट इज नॉट लॉन्ग रन तो आई थिंक ज्ञान के लिए मैंने बहुत लॉजिकल लगा। इनिशियली प्रसाद थोड़ा हेल्प किया, लेकिन वही हम सोचे इसको कैटेगरी में डालना ठीक नहीं रहेगा। या विनीता माता जी। प्रभु जी, ये जो श्लोका में सेकंड लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है, कौन सा वो श्लोक है? इंग्लिश में ये 8 नंबर, 8 नंबर श्लोका शुरू नहीं किया था अभी जो पढ़े ना, अभी तो पढ़े, अभी तो आप रिसाइट किए इसको। हाँ, अच्छा, श्लोका बोल रहे हैं आप, अच्छा सॉरी। हाँ, तो वो जो सेकंड नंबर लाइन है ना, वो उसका फर्स्ट वर्ड क्या है इंग्लिश में? दंभम का है प्राइड। समझिए। यस, संगिनी श्याम पे माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इसलिए क्वेश्चन की ना, तो जब मैं अपने आप को इस नजर से देखी तो चारों में से हम किसी में अपने आप को नहीं पाए प्रभु, और फिर प्रसादम में गया तो प्रसादम में भी अपने आप को नहीं पाया। इसीलिए हम क्वेश्चन किए कि मतलब कि मेरा जाने का वजह मेरे को नहीं पता, बस प्रभु लेके गए, मेरे को वहाँ का सिचुएशन अच्छा लगा था, आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा लगा था। भक्तों का संगत वो कौन कैटेगरी में डालेंगे? छठा, बस वहाँ का अच्छा लगा, मतलब आपका घर का ये चारों कैटेगरी में सब होगा, जो भी आएगा चारों कैटेगरी में होगा, नहीं तो भगवान तो 5-6 कैटेगरी में होते हैं ना। ओके, सोचना पड़ेगा। दो क्वेश्चन प्रभु। अनुवाद। ईर्षालु, अहंकारी, हिंसा तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति
तमोगुण प्रधान मानी जाती है। is considered to be mode of darkness. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry and who is a separatist. Separatist को क्या लिखा है? शशि माता? पृथकतावादी। प्रखप्तावादी दिया होगा प्रभुपाद ने आगे। Is considered to be in the mode of darkness. Who is envious? अगर कोई देखते हैं तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है निष्कारण अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है। इस प्रभु हाँ माता जी क्या कंटिन्यू करो, मैं आप रुक गए इसीलिए मैं नहीं वस्तुतः यह ध्येय नहीं है। यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे ईश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि वे गुरु शिष्य परंपरा से चले आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति योग है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ श्री भगवान से पृथक होते हैं। तो इनिशियली ऐसे होता है, बाद में भक्ति में रहते रहते शुद्धिकरण हो जाता है। आगे जो व्यक्ति श्री भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती। यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तमस है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा ना हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने श्री भगवान को जीवन के परम लक्ष्य मान लिया है। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये है तमोगुणी के लक्षण जो दिया हुआ है तात्पर्य में, अनुवाद में। अगला श्लोक 9 नंबर। प्रभु शशि माता जी हाथ उठाएं। हाँ शशि माता जी। प्रभु जी वैष्णव है तो तमोगुणी कैसे हुए? शुद्ध वैष्णव नहीं है उसी। अभी हम कोई भी वैष्णव का तो बहुत डिफिनेशन है, हम लोग भी तो वैष्णव है उस हिसाब से। सब विष्णु को भगवान मानने का प्रयास कर रहे हैं या मान रहे कोई। तो हम लोग क्या तमोगुणी है प्रभु जी? अगर ये सब गुण है तो होगा। अगर ये सब गुण है तो होगा, ये तो बता रहे डेफिनेशन। ये सब गुण तो रहता है सभी में कुछ न कुछ। तो हाँ माता जी, ये सब गुण तो सभी में कुछ न कुछ रहता ही है। तो ये गुण भी हम लोग का मिश्रित रहता है ना, कभी सत्व गुण भी तो फ्लक्चुएट होते रहता है सर। हम लोग का भी तो मिश्रित गुण है,
सतोगुण भी है, तमगुण भी है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज एग्जिबिट होता है। तो लिखा है उसकी संगति नहीं करना चाहिए, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से संगति न करें। नहीं, वैसे नहीं है कि जो पूरा अगर जिसका ज्यादा तमोगुण वाला कैरेक्टर एग्जिबिट हो रहा है तो उनको तो अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भक्त है जिनका तमोगुण वाला कोई दरवाजा बंद कर दो, ज्यादा एग्जिबिट हो रहा है तमोगुणी नेचर, तो उनको तो अवॉइड करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आई एम श्योर हम लोग भी करते हैं वैसे। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। क्या बोल क्यों नहीं रहे पिंकी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण হ্যাঁ প্রভু। बोल। বলছি যে কি, এই দুটো যে লাইনটা মাতাজি এই সময় বলছিলেন, কেউ যদি শুদ্ধ না হয়, যদি অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তিনি সচ্চরিত্রবান সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণব নয়। এই প্রকার বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যেতে পারে। তাহলে বলছি যে সৎ না হয় তাহলেও তাকে মানে যেহেতু তিনি বৈষ্ণব সেহেতু তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। নাম বলবো না, হরে কৃষ্ণ মাতা জি, হরে কৃষ্ণ প্রভু জি। আচ্ছা প্রণাম। আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু যখন দেখছি ব্যক্তি একটু তমোগুণ মনে হচ্ছে, তমোগুণীর মধ্যে এইসব গুণগুলি আছে, ওইসব আচ্ছা ভক্তদের অ্যাভয়েড করা ভালো, তো আচ্ছা অ্যাভয়েড করা উচিত, ঠিক আছে ঠিক আছে। অসম্মান করা উচিত না। পিঙ্কি माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग में कैसे पता चलेगा प्रभु जी, जैसे हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि तमोगुणी आदतें क्या होती है, जिससे कैसे पता चलेगा कि हम लिखा है तमोगुणी ना, हैं? एनवीएस, रिवेंज लेंगे, ऐसा रिवेंजफुल एटीट्यूड। वो उसने हमको ये बोला, हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं, हम वो उल्टा जवाब दे दिया। ये सब तो भक्त लोग के साथ जब मिक्स करेंगे तब तो प्रदर्शन होता है भक्तों के साथ। ये ऑनलाइन में इसीलिए पूछ रहे हैं प्रभु जी ना, में तो सब पता रहेगा तो आदमी दूर कर सकता है ना अपने आप को, अपने कमी को तो अपने खुद से नहीं देख पाएंगे कि मेरे में क्या कमी है, लेकिन सामने वाला अगर बताएगा तो उसको शायद आदमी दूर करने का कोशिश कर सकते हैं हम। एक्चुअली सामने वाला बताएगा, सेल्फ एनालिसिस तो हो जाता है, खुद को भी पता चल जाता है अपना सिचुएशन। इसीलिए हम लोग जब शास्त्र पढ़ता है, एक उद्देश्य ये भी है कि दूसरों को चरित्र देखकर अपना चरित्र ऑटोमेटिक सेल्फ कंपैरिजन तो हो ही जाता है, सेल्फ एनालिसिस हो जाता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इन लोग का जब चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं, हम किस स्थिति में है वो तो बैरोमीटर हो जाता है। क्योंकि फीडबैक दूसरा देगा बहुत कीमती है, दूसरे से फीडबैक मिलना। कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। कलयुग में लोग क्या करेगा, सोचिए किसी को खराब लग रहा है, यूजुअली भद्र सब तो भक्त कैसे कुछ बोलेगा ही नहीं, अवॉइड कर लेगा। सोचिए अगर मेरा चरित्र खराब है, कोई आकर बोलेगा ना यार तुम्हारा ये ठीक नहीं है, वो दिन गया। एक्चुअली वो गुरु का कर्तव्य है। लेकिन वैष्णव लोग तो हमको नहीं लगता एक दूसरे को बोलेगा इसे, तो चुपचाप रहेगा, अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम लोग शास्त्र का अध्ययन करें, भक्तों की जीवनी अध्ययन करें, तो हम लोग को पता चल जाएगा। और आप लोग में से कोई शेयर करना चाहेंगे उपाय? संगिनी श्याम के माता तो जी। बहुत सारी माता जी लोग हैं जैसे सेवा करती हैं, सेवा करने बार बार फील कराती हैं हम तो इतना सेवा किए, हम तो इतना सेवा, हम ऐसा सेवा किए, हम ऐसा सेवा, तो गर्व में आएगा ना प्रभु। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी जैसे हम लोग को भी गलत फहमी हो सकती है, जैसे भगवान भी भगवत गीता में बताया है, ममे अंश जीवो लोक, भगवान कितना बताया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं। कभी कभी वो बोलना जरूरी भी होता है, प्रसंग पे डिपेंड करता है कि वो किस उद्देश्य से किस उद्देश्य लिए बोल रहे हैं। हाँ, भक्त का हो सकता है, भक्त एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं। प्रसंग पे डिपेंड करता है। तो पता चल जाएगा कि व्यक्ति अपने आप को ऊंचा स्थान में पहुंचाने के लिए बोल रहा है या किस उद्देश्य, पता चल जाता है। यस, आगे माता जी। प्रभु कंप्लीट हुआ 9 श्लोक का। अगला लास्ट श्लोक है ना 9 तक। यस प्रभु। विषयान
अभिसन्धाय संध्याय यश ऐश्वर्यमेव वा आर्चयेद्यो माम् पृथक् भावसराजश अनुवाद। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। ये सुषमा माता जी। प्रभु जी, पृथकतावादी का मतलब एक बार अच्छे से समझा दीजिए। सेपरेटिस्ट, अभी शायद इस तात्पर्य में समझ जाएंगे प्रभुपाद जी। तात्पर्य पृथकतावादी शब्द को ठीक ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न दृक् तथा पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि श्री भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए श्री भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति योग की व्याख्या हुई है। इसमें श्री भगवान जी सेपरेटिस्ट का डेफिनेशन क्लियर हुआ सुषमा माता जी? या कंटिन्यू माता जी। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति योग की व्याख्या हुई है। इसमें श्री भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के सामंजस्य में होना चाहिए। भक्त को केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकमतता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है, तब उसकी मानसिकता पृथकतावादी होती है। जब तथाकथित भक्त श्री भगवान के हित की चिंता किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा श्री भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न प्रारूप से करते हैं। उनका कहना है कि श्री भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक होना सोचना चाहिए। भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति योग का यह अन्य मिश्रित भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है तमोगुण है। वस्तुतः एक तत्व या तदात्मय हित एक तत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर के लिए कर्म करना है। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है, तो उसकी भक्ति भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मिश्रित होती है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद।